दोस्तों देश में सेमी हाई स्पीड गाड़ियों का जो नेटवर्क है वो यहाँ पर अच्छा खासा फैलाने के बाद अब राजधानी दिल्ली से 4 जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर हाई स्पीड ट्रेनों को चलाने का जो काम है वो देश में यहाँ पर होने जा रहा है, जिनके माध्यम से यात्राएं बेहद ही कम समय में आसान होगी। साथ ही ये जो 4 रूट्स हैं राजधानी दिल्ली से वो क्या क्या होने वाले हैं, कितने घंटे में ये 4 हाई स्पीड ट्रेनें पूरी यात्रा को नापेगी तय करेंगी। साथ ही इन पर बनने वाले जो नए रेलवे स्टेशन है इनकी जानकारी, साथ ही इनको लेकर कंप्लीट जो चीजें हैं सारी जो डिटेल है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है, जिसके बारे में आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए राजधानी दिल्ली से चलने वाली ये जो 4 हाई स्पीड ट्रेनें हैं इनके रिगार्डिंग आप सारी चीजें जानने समझने के लिए बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं राजधानी दिल्ली से 4 अलग अलग इम्पोर्टेंट रूटों पर चलने वाली इन हाई स्पीड ट्रेन सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि राजधानी दिल्ली वंदे भारत एंड हमारी जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनका एक बड़ा हब अभी के डेट में बन चुका है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेमी हाई स्पीड ट्रेनों का हब नहीं बल्कि हाई स्पीड ट्रेनों का जो हब है वो भी यहाँ पर राजधानी दिल्ली बनने वाला है। और इसी कड़ी में ये जो 4 अलग अलग इम्पोर्टेंट रूट्स हैं राजधानी दिल्ली से इन पर हाई स्पीड ट्रेनों को चलाने का जो फैसला है वो यहाँ पर आधिकारिक तौर पर लिया गया है। साथ ही इनको लेकर सारी जो चीजें हैं सारी जो डिटेल है वो भी यहाँ पर जारी कर दिया गया है, जिसको लेकर आइए और हम डिटेल में जानते हैं बारी बारी से। तो एक्चुअली इन 4 हाई स्पीड ट्रेनों के माध्यम से जो कि राजधानी दिल्ली से चलेंगे तो इनके माध्यम से 50 से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट शहर हैं वो सीधे तौर पर एक तेज रफ्तार गाड़ी के माध्यम से जुड़ेंगे। और हमारा जो सबसे पहला रूट है हाई स्पीड ट्रेन के लिए राजधानी दिल्ली से वो यहाँ पर होने वाला है दिल्ली से लखनऊ वाला। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली से यूपी की राजधानी लखनऊ वाला जो रूट है इस पर हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली है, जिसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग दिल्ली लखनऊ वाराणसी रेल कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के लिए सबसे बड़ा जो वरदान है वो यहाँ पर साबित होने वाला है। बाकी ये जो रेल कॉरिडोर है वो नोएडा, आगरा, मथुरा, इटावा, वाराणसी जैसे जो शहर है इनको बुलेट रूट से जोड़ेगा। वहीं लखनऊ से अयोध्या तक लिंक रूट भी यहाँ पर होने वाला है और इससे यूपी के कई जो बड़े धार्मिक, राजनीतिक एंड औद्योगिक शहर हैं उनको काफी आसानी से जोड़ा जा पाएगा। और इस रूट पर हमारी ये जो हाई स्पीड रेल है इसका स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और यहाँ पर बात करेंगे डिस्टेंस के बारे में तो ये जो हाई स्पीड ट्रेन है इसका रूट कवरिंग का डिस्टेंस होगा 813 से लेकर 865 किलोमीटर के आसपास। और इस पर 13 से लेकर 15 जो नए रेलवे स्टेशन हैं इनको भी यहाँ पर बनाने का काम होगा। और एक्चुअली दिल्ली से लखनऊ मात्र 2 घंटे एंड 10 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इसके अलावा नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL इसके प्रस्ताव के अकॉर्डिंग दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन, नोएडा, इसके अलावा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही एंड वाराणसी में इसके जो प्रस्तावित स्टेशन है इनको भी यहाँ पर बनाने का काम होने वाला है। और एक्चुअली लखनऊ से अयोध्या को जोड़ने के लिए 124 से लेकर 135 किलोमीटर लंबा एक जो अलग लिंक रूट है इसका भी निर्माण होगा। बाकी इसके अलावा हमारा जो दूसरा रूट है हाई स्पीड ट्रेन के लिए राजधानी दिल्ली से वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है आधिकारिक तौर पर, दिल्ली से सिलीगुड़ी वाला। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी के रास्ते दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच में इस हाई स्पीड रेल को रेलवे ऑपरेट करने वाली है। और देश की सबसे लंबी बुलेट ट्रेन वाला जो रूट है वो भी यहाँ पर साबित होने वाला है। और एक्चुअली रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन का आगे सिलीगुड़ी तक जो विस्तार है वो भी यहाँ पर होगा। और ये दिल्ली, नोएडा एंड लखनऊ जैसे उत्तर प्रदेश के जो शहर है इनको सीधे पूर्वोत्तर से जोड़ेगी। और एक्चुअली सिलीगुड़ी से आगे भी इसे असम के गुवाहाटी तक बढ़ाने का भी जो योजना है वो भी यहाँ पर तैयार कर लिया गया है, जिसके माध्यम से गुवाहाटी का जो कनेक्टिविटी है वो भी हाई स्पीड रेल के माध्यम से आसान हो जाए। और एक्चुअली दिल्ली से शुरू ये जो रूट है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी होते हुए बिहार की राजधानी पटना, बक्सर, इसके अलावा बेगूसराय, खगड़िया एंड कटिहार होते हुए न्यू जलपाईगुड़ी यानी कि सिलीगुड़ी पहुंचेगी। एंड जो सभी शहर हैं इनमें नए जो रेलवे स्टेशन है इनका भी निर्माण होगा। और एक्चुअली ये जो पूरा रूट है, जो पूरा कॉरिडोर है दिल्ली से सिलीगुड़ी वाला, इसका लंबाई होगा 1705 किलोमीटर। और अभी दिल्ली से सिलीगुड़ी 20 घंटे में यात्रा पूरा होती है, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन के माध्यम से मात्र 6 घंटे में ही इस पूरी यात्रा को नापा जा सकेगा। बाकी इसके अलावा हमारा जो तीसरा रूट है राजधानी दिल्ली से हाई स्पीड ट्रेन के लिए
वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद कॉरिडोर। जी हाँ दोस्तों, जिसकी लंबाई होगी 886 किलोमीटर और ये जो हाई स्पीड रेल है वो 3 राजधानियों को आपस में जोड़ने वाली है और 14 से लेकर 15 जो नए रेलवे स्टेशन है इनका में निर्माण इस नए रेल कॉरिडोर पर होगा। और इसको लेकर बताया गया है कि दिल्ली जयपुर उदयपुर अहमदाबाद कॉरिडोर को दिल्ली को राजस्थान एंड गुजरात से जोड़ने का काम करेगी। और एक्चुअली दिल्ली को गुजरात एंड राजस्थान के पर्यटन शहर तक आवाजाही में काफी हद तक आसानी भी होने वाली है। और ये अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन से भी जुड़ेगा, तो दिल्ली से सीधे मुंबई तक की जो बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर मिल जाएगा लिंक कॉरिडोर के माध्यम से। और एक्चुअली दिल्ली द्वारका बिजवासन गुरुग्राम मानेसर, इसके अलावा रेवाड़ी बहरोड शाहपुरा जयपुर अजमेर विजयनगर भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर डूंगरपुर हिम्मतनगर एंड साबरमती, इसके अलावा अहमदाबाद जैसे जो स्टेशन है इनका निर्माण इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर होगा। जिसको लेकर जो पूरा डिटेल रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और एक्चुअली इसके अलावा हमारा आखिरी एंड जो चौथा रेल कॉरिडोर है राजधानी दिल्ली से हाई स्पीड ट्रेन के लिए, वो यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है दिल्ली से पंजाब के अमृतसर वाला। जी हाँ दोस्तों, पंजाब वासियों को भी जो हमारी हाई स्पीड बुलेट ट्रेनें हैं इनमें सफर करने का मौका मिलेगा। और एक्चुअली दिल्ली से शुरू होकर यह ट्रेन रोहतक जिंद कैथल चंडीगढ़ में मोहाली लुधियाना जालंधर होते हुए अमृतसर पहुंचाएगी एंड भविष्य में जालंधर से एक रूट पठानकोट होते हुए सीधे जम्मू एंड कटरा यानी कि माता वैष्णो देवी तक जो विस्तार है वो भी यहाँ पर बुलेट ट्रेन का जो रूट है उसको यहाँ पर दिया जा सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो फिलहाल शुरुआती सर्वे एंड रूट अलाइनमेंट तैयार करने के प्रारंभिक स्टेज में पहुंच चुका है। और एक्चुअली दिल्ली यानी कि द्वारका मेगा टर्मिनल, इसके अलावा आगे बढ़ते हुए रोहतक जिंद कैथल चंडीगढ़ मोहाली लुधियाना जालंधर, इसके अलावा अमृतसर पठानकोट जम्मू एंड कटरा में जो स्टेशन बनाने का काम है वो भी यहाँ पर होने वाला है इस हाई स्पीड बुलेट ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए। और इस पूरे कॉरिडोर की जो लंबाई है वो 450 से लेकर 500 किलोमीटर के आसपास होगा, जिस पर 10 से लेकर 12 जो स्टेशन है इनको भी बनाने का काम होगा। और इनके माध्यम से दिल्ली से अमृतसर का जो सफर है वो सिर्फ 2 घंटे में ही पूरा हो पाएगा। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली से ये जो 4 इम्पोर्टेंट अलग अलग रेल कॉरिडोर हैं इन पर हमारी जो हाई स्पीड बुलेट ट्रेनें हैं इनका संचालन होने वाला है। जैसे कि दिल्ली से लखनऊ वाला रेल कॉरिडोर, इसके अलावा दिल्ली से लखनऊ अयोध्या के रास्ते वाराणसी, इसके अलावा दिल्ली से वाराणसी के रास्ते सिलीगुड़ी एंड दिल्ली से अहमदाबाद, दिल्ली से अमृतसर, ऐसे जो रेल कॉरिडोर है इन पर ये जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं इनको रेलवे ऑपरेट करने वाली है, जिनकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी कि कई घंटों का जो सफर है वो काफी कम समय में ही पूरा हो पाएगा। जैसे कि दिल्ली से लखनऊ का जो सफर है वो 2 घंटे 10 मिनट में पूरा हो पाएगा और दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे एंड 50 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। यानी कि यात्रा का जो पूरा नजरिया है वो ये हाई स्पीड ट्रेनें बदलने वाली है। एक जो ऐतिहासिक शुरुआत है वो कहीं न कहीं देश में काफी जल्दी है। मुंबई से अहमदाबाद वाले रूट पर आपको देखने को मिल जाएगा। देश की जो पहली बुलेट ट्रेन है वो मुंबई से अहमदाबाद के बीच में काफी जल्दी ही रफ्तार भरेगी और उसके बाद देश के कोने कोने में सभी जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं इन पर ये जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं इनको उतारने का काम यहाँ पर होने वाला है। देश में बुलेट ट्रेन का एक जो क्रांति है वो कहीं न कहीं आपको आने वाले भविष्य में देखने को मिलेगा, जिसको लेकर आप सभी क्या सोचते हैं। एंड राजधानी दिल्ली से ये जो 4 रूट्स हैं जिनके बारे में हमने जाना, इनके अलावा और किन किन रूटों के लिए ये जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं इनका संचालन होना चाहिए आने वाले भविष्य में, इसके ऊपर भी आप सभी का जो थॉट है, आप सभी का जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।